हेलो दोस्तों, अगर आप भी 10th क्लास के एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको चैप्टर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कैसे हम अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे से एक्सरसाइज को बेहतर बना सकें। अगर इस तरीके का ख्याल आपके दिल में आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड है 12 सेंटीमीटर और दूसरा है 13 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, राइट। इस ट्रायंगल में आपसे पूछा गया है, सिंपली आप बताइए tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो लास्ट तक अगर आप बने रहते हो तो खुद ही समझ जाओगे कि क्वेश्चन कितना इजी है सॉल्व करना, अगर सही तरीके से समझ गए तो। देखिए, सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू को निकालना, यानी tan p माइनस cot r की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए बोलो, tan p की वैल्यू चाहिए, है ना। इसी तरीके से किसकी वैल्यू चाहिए, cot r की वैल्यू चाहिए। एंड उसके बाद जब tan p और cot r की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो हम tan p में से cot r को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो सवाल यह है कि इनको कैलकुलेट कैसे करें, इनको कैसे पता करें, यानी कि tan p अगर आपको निकालना हो तो tan p का फॉर्मूला क्या है। तो tan का फॉर्मूला जो कि होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हिंदी में से कहें तो हिंदी में से बोलोगे लंब बटे में आधार, ठीक है। तो ये तो है फॉर्मूला किसका, tan का फॉर्मूला है, ओके। एंड दूसरी चीज इसी तरीके से cot का फॉर्मूला अगर आप पूछो तो cot का फॉर्मूला इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस आधार बटे में लंब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये है cot r का फॉर्मूला। तो एक बात तो समझ में आ गया कि आपको क्या क्या चाहिए, लंब और आधार, ये दो चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए। बट आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें ये क्यू आर तो पता ही नहीं है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो कभी भी आप ध्यान रखो कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस ट्रायंगल में पाइथागोरस का फॉर्मूला लगता है। और पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर करो प्लस आधार का स्क्वायर हमें करना है, राइट। बहुत ही आसान है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण देखो कौन सा होता है, 90 डिग्री जो बंदा उसके सामने वाला है जो साइड है वो क्या होता है, कर्ण। तो ये कर्ण कितना बोलो, 13 सेंटीमीटर। तो वही हमने किया, 13 का स्क्वायर हमने किया है ना, कर्ण का स्क्वायर बोला था इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब क्या होता है देखो कि जो भी इस तरीके से सीधा इस तरीके से साइड है उसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, दैट इज 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि लंब का स्क्वायर करना था, प्लस आधार, आधार यानी कि क्यू आर, ये तो हमें निकालना है, इसलिए हम क्यू आर को सेम लिखेंगे और इसका स्क्वायर हमने सेम लिख दिया, ओके। अब क्या करो, सिंपली 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हमने सेम लिखा। अब क्या करो 169 माइनस 144 करेंगे इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर। सो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये होगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, ओनली क्यू आर निकालना है। तो आप क्या करो, आप लिखोगे कि इस स्क्वायर रूट बोथ साइड लेने पर, ठीक है। क्या किया हमने, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हमने वर्गमूल किया, यानी कि 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दो और इस तरफ में भी आप क्या करो, स्क्वायर रूट लगा दो। तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, यानी क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपने 5 सेंटीमीटर यानी कि क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो फिर आप क्या करोगे, आप आगे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि tan p जिसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा, लंब बटे में आधार। बट ये समझना आपको जरूरी है कि लंब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 12 ही होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर जैसे मान लो जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री निकाल रहे हो तो उसके साथ में जो भी यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ क्या लिखा है, p लिखा हुआ, तो p के साथ वाला जो साइड यानी कि p के साइड वाला देखो एक ये वाला साइड, बट ये तो कर्ण हमेशा फिक्स है, बट p के साथ वाला साइड ये है, तो ये वाली जो साइड है वो हमेशा क्या होगी, आधार। फिर से देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो भी लिखा होता है, जैसे यहाँ p लिखा है तो इसके साथ वाला साइड हमेशा आधार होगा और दूसरा फिर लंब होगा। तो आधार p के साथ वाला देखो ये है, तो आधार कितना है 12।
तो लंब कौन सा होगा, दूसरा होगा, यानी कि ये 5 क्या होगा, लंब होगा। तो 10 में हमें देखा था ऊपर हमें क्या लिखना होता है, लंब, और अपॉन में नीचे क्या लिखना, बोलो, आधार। तो लंब हमें पता चल गया कितना है, 5, तो वो हमने ऊपर लिखा, और अपॉन में आधार कितना देखो 12, तो हमने वो अपॉन में लिख दिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को निकालते टाइम फिर से वो क्लियर हो जाएगा। कॉट आर हमें निकालना, फॉर्मूला क्या है देखो, आधार बटे में क्या है देखो, लंब। अगेन मैंने अभी क्या बताया, यहाँ जो भी लिखा हो उसके साथ वाला साइड हमेशा क्या होगा, आधार, यानी आर लिखा, तो आर के साथ वाला साइड, यानी आर के साथ वाला साइड देखो यही है, क्योंकि ये तो कर्ण फिक्स है, तो आर के साथ वाला साइड देखो ये है, तो आधार कितना है, 5, तो हमने इसलिए आधार को 5 लिखा। अपॉन में लंब कौन सा होगा, अगर ये आधार है तो दूसरा क्या होगा, लंब होगा, तो यानी कि 12 क्या हो गया, इस बार लंब हो गया। तो 5/12 आ गया कॉट आर, राइट। अब फाइनली हमें क्या निकालना, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। सो tan p की वैल्यू कितनी आई है देखो, 5/12 है ना, तो इसलिए tan p की प्लेस पर क्या रखेंगे, 5/12 माइनस कॉट आर के प्लेस पर क्या रखेंगे, फिर से कॉट आर की वैल्यू जो कि है 5/12। तो इसको जब माइनस करोगी तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले देखो ट्रायंगल दिया था, उसमें हमने ये क्यू आर कैलकुलेट किया, पाइथागोरस के इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, जो कि हमें पता चला कि 5 क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि tan p cot r का फॉर्मूला क्या है। दूसरा हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि जो यहाँ लिखा है उसके साथ वाला साइड हमेशा क्या होता है, आधार, तो दूसरा क्या होगा, लंब। तो पहले हमने tan की वैल्यू निकाली, फिर cot r की वैल्यू निकाली, फिर tan p में से cot r को माइनस किया, तो आंसर हमें क्या मिल गया, 0। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।